आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में चक्रधारी अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। योग के मार्ग पर चलने वाले हों या ध्यान के मार्ग पर चलने वाले हों या मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले हों, सभी के लिए चक्रधारी अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। वैसे तो ध्यान, योग और मेडिटेशन की सभी अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी अवस्था साधारण होती ही नहीं है। हर अवस्था का अपना मूल्य है, अपना महत्व है, अपना स्थान है और अपनी विशेष अनुभूतियाँ हैं। इसलिए चक्रधारी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों ने इस विषय में कहा हुआ है, आपको मालूम भी है, स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। तो चक्रधारी एक ही नहीं, एक स्वयं के दर्शन का चक्र और दूसरा वो जो सुप्रीम सत्ता के लिए कहा जाता है, वह उस सुप्रीम सत्ता के लिए भी कहा जाता है, वो चक्रधारी है, जो स्वदर्शन चक्र को कह देते हैं धारण करने वाला। यानी जो चक्र को धारण करने वाला, उसे चक्रधारी कह दिया गया है। तो दो अर्थ में इसको लिया गया है। तो वहाँ चक्रधारी का मतलब है, वो चक्र भी दिखाया है किस चीज़ का होता है? प्रकाश का चक्र होता है। किसका चक्र होता है? वो प्रकाश का चक्र होता है, चक्रधारी के साथ जो दिखाया हुआ है, और उसे चक्रधारी भी कहते हैं। तो अब ये समझने की आवश्यकता है कि स्वदर्शन, किसका दर्शन करना है? स्वयं का दर्शन। तो स्वयं के दर्शन में शरीर का विषय नहीं कहा गया है। ये प्रकृति के 5 तत्वों से जो निर्मित शरीर है, इस शरीर के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि किसके बारे में? स्वदर्शन, स्वयं आप चेतना स्वयं का दर्शन करते हैं। किसका दर्शन करते हैं? स्वयं का ही, स्वयं को ही देखते, स्वयं ही स्वयं को देखना। किसको? स्वयं ही स्वयं को देखना स्वदर्शन करना कहलाता है। और चक्रधारी कि आप चेतना का इस सृष्टि में, इस सृष्टि जो संसार है, इसमें आपका रोल क्या है, आपका पार्ट क्या है। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर यदि ये कह दें तो उचित होगा। सृष्टि एक रंगमंच है, नाटकशाला है, और इसके आप पात्र हैं, एक्टर्स हैं। कौन है? आप पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? विशेष पात्र हैं, चक्रधारी हैं। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आपका कैसा पार्ट रहा है, उसका भी चक्र लगाना, उसका भी स्मरण करना कि आपका रोल इस सृष्टि जगत पर कैसा था और अब कैसा आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। पहले कैसा था और अब कैसा है, और कैसा आप पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि स्वयं आप चेतना कैसे हैं? पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश का पुंज है, प्रकाश के बिंदु हैं एक। तो पॉइंट ऑफ लाइट हैं आप चेतना। आप अपने स्वरूप का दर्शन करते, अपने स्वरूप को देखते हैं कि मेरा स्वरूप यह है, और उसी स्वरूप का आभास करते हैं। फिर ये हो गया स्वदर्शन करना। फिर चक्र की बात है कि आपने इस सृष्टि ड्रामा में कैसा रोल अदा किया। तो यही कहा जाएगा कि हर व्यक्ति चूंकि इस संसार के अंदर विशेष है, यूनिक है, क्योंकि उस जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। इसलिए आप अपने आप में विशेष हैं। तो ये मान करके चलना होगा कि आप स्वयं आप अपना स्वदर्शन कर रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं, स्वदर्शन का चक्र घुमा रहे हैं, अपने को ही स्मरण कर रहे हैं कि आप स्वयं कौन हैं और आपका पार्ट क्या है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आप विशेष थे, विशेष हैं और सदा विशेष ही रहेंगे। क्यों विशेष रहेंगे? क्योंकि आपने योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा सुप्रीम सत्ता के साथ अपना मन का योग रखा है, मन का जोड़ रखा है। तो सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ने के कारण आप साधारण नहीं है, अब आप कौन होगे?
विशेष हो गए। इसलिए यही स्वीकार करना उचित होगा कि आप पूर्व में भी विशेष थे, आज भी विशेष हैं और कल भी विशेष रहेंगे। न साधारण थे और न साधारण रहेंगे, आप विशेष हैं। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि इस सत्य को कि आप विशेष हैं, कोई कॉमन मैन नहीं है, कोई साधारण नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने मेडिटेशन किया है, जो ध्यान किया है, जो योग किया है, किस बात के लिए आपने किया है? उस सुप्रीम सत्ता के समान बनने के लिए। किस लिए? उसके समान बनने के लिए। तो जैसे जैसे उस सुप्रीम सत्ता में आप समाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही आप समान बनते जा रहे हैं। तो ये बड़े ही खुशी का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़ा ही सुखद विषय है कि आप चेतना चक्रधारी अवस्था का अनुभव करते हैं। किसका अवस्था का? चक्रधारी अवस्था का अनुभव। इसी चक्रधारी अवस्था के द्वारा आप विभिन्न प्रकार की जो योग की अवस्थाएं हैं, उन समस्त अवस्थाओं का आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह आप स्थायी ठहरने की बात नहीं है कि मन को एक जगह टिका दिया बस छुट्टी, बल्कि मन का जो स्वभाव है भिन्नता को स्वीकार करता है। अभी किसी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, कल किसी अवस्था का अनुभव करेंगे, अगले दिन किसी और अवस्था का अनुभव करेंगे। तो भिन्नता एक मन का स्वभाव है, वो भिन्नता चाहता है, एक जैसा नहीं चाहता है। अभी एक जैसा तो थोड़े दिन में मन बोर होने लगता है, फिर उसे नवीनता चाहिए जो आपके पास है। क्या चीज़ है? नवीनता। हर बात में नवीनता करनी है, किसी एक बात में नहीं, हर बात में। इसलिए आपको हर योग की अवस्था में नवीनता लानी है। किसमें? हर योग की अवस्था में नवीनता लानी है, साधारणतया नहीं, नवीनता। तो चक्रधारी अवस्था इसीलिए मूल्यवान अवस्था है। पहले आप स्वदर्शन करते हैं, स्वदर्शन का चक्र घुमाते हैं। चक्र मीन्स यही होता है, कोई चीज़ एक जगह अपने ही सर्कल में घूम रही हो, चक्र बना रही हो। ऐसे आप चेतना स्वयं के प्रति, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी इसलिए कहा गया कि आप चेतना स्वयं के विषय में ही सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। तो इसी को ही तो चक्र कहेंगे, जो एक चीज़ अपनी ही धुरी पर, अपने ही केंद्र पर वह घूमती रहे तो चक्र कहलाती है, कि चक्कर लगा रही है। ऐसे जो अवस्था का विषय है चक्रधारी अवस्था, तो आप अपनी अवस्था को और मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप उसी चीज़ का, आप चेतना अपने आप को समझते, उसी चीज़ का आपको बार 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 चक्र लगाना पड़ता है, उसका अनुभव करना पड़ता है, उसका एहसास करना पड़ता है, तभी आप उस अवस्था का पूर्ण अनुभव कर पाते हैं। तो चक्र माना एक ही चीज़ पुनः पुनः रिपीट हो रही है। ऐसे ही आप चेतना जो कुछ आपने अपने जीवन काल में अनुभव किया है या वर्तमान समय अनुभव कर रहे हैं, वह सब एक चक्र के माफिक सब कुछ क्या हो रहा है? एक रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने इन अवस्थाओं का इस प्रकार से अनुभव किया है। आप में वो सामर्थ्यता है, आप में वो शक्ति है कि जिसके आधार से आप चक्रधारी अवस्था का पूरी तरह से अनुभव कर सकेंगे। कौन सी अवस्था का? चक्रधारी अवस्था का। और ये तभी संभव है जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लें, अपने अस्तित्व को समझ लें कि वास्तव में आपका अस्तित्व है क्या। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा चक्रधारी अवस्था का अनुभव करें। किस अवस्था का? चक्रधारी अवस्था का अनुभव करें। इसमें वही अनुभूति होगी, उस सुप्रीम सत्ता से दिव्य प्रकाश लगातार आ रहा है और आप उस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चक्रधारी अवस्था का स्वयं भी अनुभव करें और सर्व को भी अनुभूति कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।